बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम BA BSc BCom आपके 5 सेमेस्टर में जो आपको पेपर देना रहता है को कोर्स के तहत, जिसमें आपको इस बार आपको पढ़ना है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। तो आज इसके हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर आपका BA BSc BCom सभी कोर्सों में कंपलसरी पेपर के तहत यही पेपर आपका कराया जाता है। इसमें का आपका जो है कितना सिलेबस है, कौन कौन सा आपको चैप्टर पढ़ना है, तो आज की क्लास के माध्यम से हम इसी के सिलेबस पर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही शीघ्र हम इसकी चैप्टर्स क्लासें भी अगले साल भी मैंने करवाया था, इस बार भी बहुत ही शीघ्र हम इसकी सारी के सारे चैप्टर्स क्लासें करवा देंगे। पिछले साल के पेपरों को भी हम सोल्व करवा देंगे, इससे आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप पूरा का पूरा पेपर जो है सोल्व करके आओगे। चैनल पर यदि आप फर्स्ट से मीट किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं चैनल पर BA की आल सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, वो भी आल जो है सब्जेक्ट की आल सेमेस्टर की, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पेपर आपका है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, जो कि आपको पढ़ना है कंपलसरी पेपर के तहत। इसका सिलेबस आपको नोट करना है। इसका जो फर्स्ट यूनिट है, ये टोटल जो है 4 इसकी आपकी यूनिट है। इसमें आपको फर्स्ट यूनिट आपका जो है इसको हम नोट कर लीजिए। इसमें आपको पढ़ना है सबसे पहले कि अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण क्या है, जिसको हम अल्फ़ाबेट जो है टेस्ट कहते हैं। आपका जो अल्फ़ाबेट जो टेस्ट आपके जो ABCD हैं, आपकी जो है 26 ABCD आपकी होती हैं। तो पूछ लेगा कि किस नंबर पे कौन सी आपकी ABCD आती हैं, या फिर पूछ लेगा जो है किस इस तरह से भी पूछ सकते हैं, जैसे कि ABCD इस तरह से लिखा हुआ है, BC इस तरह से D। तो पूछ लेगा जो है B के जो है दाहिने कौन है, इसके जो है बाएं कौन है। तो इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं। जब इसके हम चैप्टर्स क्लास आपको कराएंगे तो विद्युत में आपको सारी के सारे इसके जो है हम विस्तृत से सारी क्लासों पर हम चर्चा करें तो आपको सही से समझ में आपको आएगा। फिर इसी में आपको पढ़ना कि सादृश्यता क्या है। सादृश्यता का मतलब होता है समानता। समानता जैसे कि हम बात करें, जैसे कि आपका जो दर्जी होता है, ठीक है, जैसे कि हम बात की, जैसे कि आपका जो दर्जी होता है ये किससे संबंधित होता है, कहोगे जो है कपड़े का काम करता है, कपड़े से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, ये कपड़े से संबंधित है। उसी प्रकार हम बात करें जो है जो कि आपका जो होता है, ठीक है, जो आपका कुम्हार होता है, जो आपका जो है कुम्हार हो गया, या फिर आप कोई और आप एग्जाम्पल ले लो, कुम्हार हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपके अब ले सकते हैं, ठीक है। कुम्हार हो गया, फिर बढ़ई हो गया। तो कुम्हार जैसे कि मिट्टी का कार्य करता है उससे संबंधित है, बढ़ई आपका लकड़ी का काम करता है उससे संबंधित। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको जो इसमें सदृशता में आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसमें और जो है आपके कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन आएंगे, कुछ आपके जो है कह सकते हो आपके इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाएंगे, मैथमेटिक्स वाले भी क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। जैसे कि आपका हो सकता है पूछ ले स्क्वायर, किसी का पूछ ले, इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। फिर आपका इसमें तीसरा आपको पढ़ना कि अंक गणितीय जो है तर्क शक्ति क्या है, इसको इसी में आपको पढ़ना है। ब्लड रिलेशन क्या है, ठीक है, रक्त संबंध क्या है, इसमें से भी क्वेश्चन आपको एक दो देखने को जो है मिलते हैं। तो इसके बारे में भी हम पढ़ाएंगे। ब्लड रिलेशन वैसे तो काफ़ी जो है कह सकते हो बहुत ही ईजी आपका टॉपिक है, पिछले साल मैंने जो है इसको कराया भी था। तो ब्लड रिलेशन को भी हम जो है कंप्लीट करा देंगे। जैसे कि पूछ सकता है कि मामा की जो है बहन जो होती है, ठीक है, मामा की जो बहन होती है कौन होती, कहोगे मौसी लगती है। हमारे जो है माँ की जो बहन वो भी मौसी, एक ही चीज़ है दोनों का। तो इस तरह से ब्लड रिलेशन आपके पूछते हैं, आपके संबंध पूछते हैं, आपके रिश्तेदार से संबंधित आपके, तो यही आपका ब्लड आपका रिलेशन होता है। तो इसके बारे में भी हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। फिर इसे हमको पढ़ना कि जो है कोडिंग और डिकोडिंग क्या है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। कोडिंग और डिकोडिंग क्या है, इसके बारे में हम जो है थोड़ा सा इस पर भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग क्या है, जैसे कि हम यदि बात करें, जैसे कि आपका पूछ लेगा इस तरह से, आपका मान लो दिया हुआ है इंजॉय, ठीक है, तो इस तरह से यदि दे दे कि इंजॉय, तो इंजॉय जो आप लिखते हो तो इसमें पूछ लेगा, इसमें हो सकता है नंबरिंग पूछ ले। तो एक आपको दे देगा कि ई आपका 5 नंबर पे आता है, एन आपका जो है 14 नंबर, आपका 9 पे जो है 14 पर आता है। तो इस तरह से आपके हो सकता है पूछ ले क्वेश्चन, तो ऐसे आपके क्वेश्चन बनेंगे। फिर आपका है असमानताएं क्या हैं। फिर आपका इसमें आपको पढ़ना कि वेन आरेख क्या है। फिर आपको है जो है सेटिंग अरेंजमेंट क्या है, इसके बारे में भी आपको जो है इसी फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है। फिर आपका पहली परीक्षण क्या है, और आपके जो मिसिंग नंबर है, जो लुप्त संख्या है, इसको आपको पढ़ना है। मिसिंग नंबर में क्या, जैसे कि कोई आपके जो है श्रेणी दे देगा, ठीक है, उसमें 20 का 1-2 नंबर आपके मिस होंगे, तो वही आपको ढूंढना है। तो इतना आपका जो है फर्स्ट आपका चैप्टर जो है, इसमें आपको काफ़ी जो है चैप्टर आपको पढ़ना है। काफ़ी आपका सिलेबस जो कि हैवी है, काफ़ी जो है अधिक है अन्य आपके जो है सेमेस्टर से। तो ये आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर में इतना आपको पढ़ना है। मैं इसके हम सिलेबस की बात करें एकदम छोटे शब्दों में, तो इसमें आपको जो है रीजनिंग आपको पढ़ना है 50%, ठीक है, और 50% आपको जो है कंप्यूटर से आपको पढ़ना है। जैसे कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या है, कंप्यूटर के बारे में समझेंगे, MS वर्ड आपका है, MS एक्सेल, इसके पार्ट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे।
हम थर्ड और जो है फोर्थ यूनिट में हम पढ़ेंगे। तो हमारी जो 2 शुरुआत की यूनिट है इसमें हमको रीजनिंग ही पढ़ना है। तो फर्स्ट चैप्टर इतना आपको पढ़ना है, सभी को नोट कर लो। हम बहुत ही शीघ्र इसके सारे के सारे चैप्टर्स क्लास से हम करा देंगे। फिर आप दूसरा यूनिट देखिएगा, इसमें आपको पढ़ना है, जैसे कि इसमें पढ़ना कि न्याय जो है निगमन क्या है। फिर आकृतियों को आपको पूरा करना, ये भी इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। और छिपी हुई जो आकृतियाँ हैं उसको आपको पता लगाना है। आकृतियों की गणना करना, जैसे कि पूछ लेगा, कोई आकृति दे देगा कि इसमें जो है कितने त्रिभुज, इस तरह से दे देगा, इस तरह से काट देगा, तो इसमें पूछेगा कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो इस तरह से आकृतियाँ जो है आपको गणना करने की बात करेगा। फिर घन के बारे में हम इसी में पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में। फिर इसमें पासा क्या होता है, और जो है कागज मोड़ने और काटना, ये सब चीज़ें जो है हम सेकेंड यूनिट में हम सीखेंगे। फिर है आंकड़े की प्रयायिकता क्या है। फिर इसमें है तार्किक शक्ति यानी तर्क शक्ति क्या है, इसके बारे में भी हम सेकेंड यूनिट में ही हम चर्चा करेंगे। केवल आज हम सिलेबस ही हम बता रहे हैं आपको, इतना इतना आपको पढ़ना है केवल। तीसरे यदि हम यूनिट की बात करें, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था, तीसरा आपका जो यूनिट है इसमें आपको जो है कंप्यूटर के बारे में आपको पढ़ना है कि कंप्यूटर क्या है, इसका जैसे कि परिचय, कंप्यूटर क्या होता है, इसके जो पार्ट होते हैं MS वर्ड, MS एक्सेल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो है कंप्यूटर की खोज कब हुई है, इसके जो है खोजकर्ता कौन है, तो इससे संबंधित आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। इसकी परीक्षा OMR शीट पर ही कराई जाएगी, ठीक है, जैसे कि अन्य सेमेस्टर में आपने एग्जाम दिया होगा। इसकी परीक्षा भी OMR शीट पर ही कराई जाएगी, इसी से संबंधित आपके क्वेश्चन MCQ आपके बनेंगे। क्योंकि तीसरा आपका यूनिट और जो है 4 यूनिट मैंने पिछले साल करा रखी है क्लास से, पूरी कंप्लीट आपकी यूनिट है, आप जाकर उनको भी देख सकते हैं। और मैंने अल्फ़ाबेट टेस्ट कुछ मैंने फर्स्ट चैप्टर की भी यूनिट मैंने पिछले साल कवर कराई थी, लेकिन इस बार हम पूरा का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर देंगे और मॉडल पेपरों को भी हम सोल्व करवाएंगे। तो तीसरा आपका चैप्टर जो है कंप्यूटर के बारे में आपको पढ़ना है। कंप्यूटर क्या है, इनका जो है सामान्य परिचय आपको पढ़ना है। MS वर्ड क्या है, MS एक्सेल क्या है, ये आपको पढ़ना है। फिर आपका है 4 आपका यूनिट है, इसमें आपको पढ़ना है कि वेब सफरिंग क्या है, ठीक है, और साइबर सुरक्षा आपको पढ़ना है। वेब सफरिंग जैसे कि नेटवर्क से संबंधित आपके क्वेश्चन आपके बनेंगे कि नेटवर्क किसे कहते हैं, नेटवर्क के प्रकार, तो इस तरह से आपके कुछ आपके फुल फॉर्म भी इसी से संबंधित आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछ लेगा या फिर जो है नेटवर्क आपका फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो इस तरह से जो है HTTP, इस तरह से आपके एग्जाम में जो है इसके फुल फॉर्म इसी जो है चैप्टर से काफ़ी जो है भर के आते हैं। तो इतना आपका चैप्टर जितने भी मैंने आपको बताए हैं इतना ही आपका सिलेबस है। 4 आपके चैप्टर हैं, इसमें 50% आपके रीजनिंग है, 50% आपके जो है कंप्यूटर से संबंधित है, जैसे कंप्यूटर की सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, और इससे जो है पार्ट के बारे में हम समझेंगे। तो इतना सिलेबस आप नोट कर लीजिएगा। बहुत ही शीघ्र इसकी जो है चैप्टर्स क्लासेस शुरू हो रही हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना, जिससे मैं अन्य कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।